इमेजिन करें एक ऐसा एआई एजेंट जो दिन रात आपके लिए लिंक्डइन पर जॉब्स अप्लाई करे, आपकी सीवी को रेलेवेंट कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करे, इनफैक्ट आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करे और ऑटोमेटिकली अप्लाई करता रहे जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। आज हम यही एडवांस्ड एआई एजेंट स्क्रैच से बिल्ड करेंगे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको बिल्ड करने के लिए हम यूज करेंगे गूगल के 2026 के सबसे लेटेस्ट पावरफुल टूल्स। एक है जेमिनी 3.5 फ्लैश जो इस टाइम दुनिया का फास्टेस्ट एआई मॉडल है, और दूसरा है एंटी-ग्रेविटी 2.0 जो क्लाउड कोड का डायरेक्ट और सबसे बड़ा कंपेटिटर है फ्रॉम गूगल। ये कॉम्बो इतना पावरफुल है कि आपकी पूरी डेवलपमेंट पाइपलाइन कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई एवरी एआई इंजीनियर इज टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, नए एआई टूल्स के फीचर्स याद करने से कोई फायदा नहीं होता। किसी भी जॉब इंटरव्यू या फ्रीलांसिंग क्लाइंट प्रपोजल में फीचर्स की डिस्कशन नहीं होती, बल्कि आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और इसीलिए आज की वीडियो में हम हाइप क्रिएट करने के लिए सिर्फ बेसिक सेटअप और थ्योरेटिकल फीचर्स डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इनको इस्तेमाल करके एक एडवांस्ड एआई एजेंट बिल्ड करेंगे यूजिंग मॉडर्न वाइब कोडिंग टेक्निक्स। इस प्रोजेक्ट को मैंने इतना केयरफुली डिजाइन किया है कि अगर आप सिर्फ ये आज की वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टॉप 90% मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे प्रोफेशनल वाइब कोडिंग टेक्निक्स, वेब स्क्रैपिंग, एलएलएम एआई मॉडल्स, एपीआईज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लोज। अगर आपको कोडिंग की जीरो नॉलेज है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा की तरह हर चीज बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और वीडियो के एंड में ये प्रोजेक्ट, कोड, आर्किटेक्चर, सारे रिसोर्सेज, प्रॉम्प्ट्स, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस फॉर फ्री। तो अगर आप एआई एजेंट से अपनी जॉब सर्च को 10x फास्ट करना चाहते हैं या एक ऐसा पावरफुल एआई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं जो क्लाइंट्स और कंपनीज को इंप्रेस करे, तो ये वीडियो आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एंटी-ग्रेविटी 2.0 का यूआई है। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप इसको शायद रिकग्नाइज भी ना कर पाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गूगल ने फ्रॉम एंटी-ग्रेविटी 1.0। वो भी मैं आपको ब्रीफली दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप बेसिकली अपने एजेंट से चैट कर सकते हैं, यहाँ मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप मॉडल शो हैं गूगल के भी और डिफरेंट और कंपनीज के भी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आपने गूगल के टॉप मॉडल्स बेस्ट वे में इस्तेमाल करने हैं फॉर फ्री। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इनक्रेडिबल अपग्रेड आई है, वो है शेड्यूल टास्क। ये पहले नहीं था, ये एक नई अपग्रेड है। इसको भी आज हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम यहाँ पर अपने टॉप राइट पे क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ और फीचर्स जो हैं वो भी गूगल ने ऐड किए हैं, जैसे सब एजेंट्स, बैकग्राउंड टास्क। ये सारी चीज़ें बहुत ही पावरफुल अपग्रेड्स हैं और इन सबको जो है वो आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। तो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट टिल द एंड। अगर मैं आपको ब्रीफली क्विक कंपैरिजन दिखाऊं एंटी-ग्रेविटी 1.0 से, तो एंटी-ग्रेविटी 1.0 का यूआई जो था वो इस तरह का था। यहाँ आपको लेफ्ट पेन में फाइल्स नजर आती थी, राइट पेन में आप अपने एजेंट से चैट कर सकते थे और नीचे जो था वो टर्मिनल नजर आता था। क्वाइट इंटरेस्टिंगली एंटी-ग्रेविटी 2.0 जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है क्लाउड कोड से। यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो हमारा क्लाउड कोड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ टॉप लेफ्ट पे देखें तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, रूटीन्स, कस्टमाइज। एग्जैक्टली इसी तरह आपको यहाँ पर शेड्यूल टास्क वगैरह शो हो रहे हैं। चैट हिस्ट्री यहाँ लेफ्ट पे आ रही है, यहाँ पर भी रिसेंट्स में चैट हिस्ट्री आ रही है और यहाँ पर आपको यूआई शो हो जाएगा जहाँ पर आप एआई एजेंट से चैटिंग करेंगे। और ऐसा ही लग रहा है कि गूगल जो है बेसिकली अपना जो एंटी-ग्रेविटी 2.0 है वो क्लाउड कोड की डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्योंकि ये इस टाइम सबसे बड़ा कंपेटिटर है क्लाउड कोड का। और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो क्लाउड कोड नहीं प्रोवाइड करता, जिनके बारे में भी आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था एंटी-ग्रेविटी 2.0 के यूआई का। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जेमिनी 3.5 फ्लैश की। तो जो सबसे बड़ी रीजन है जेमिनी 3.5 फ्लैश के फेम की वो है उसकी स्पीड। अगर आप यहाँ पर देखें कि जो इसके कंपेटिटर्स हैं ओपस 4.7, जीपीटी 5.5, ये सारे इस टाइम प्रीमियर मॉडल्स हैं, फ्लैगशिप मॉडल्स हैं डिफरेंट कंपनीज के। और उसके अगेंस्ट जब आप 3.5 फ्लैश की स्पीड देखते हैं तो कोई दूसरा मॉडल उसके करीब भी नहीं आता। जेमिनी 3.5 फ्लैश जो है वो इट इज अराउंड 4 to 5 टाइम्स फास्टर देन द प्रीमियर मॉडल्स जिनके अगेंस्ट वो कम्पीट कर रहा है। गूगल जो है वो परफॉर्मेंस या क्वालिटी के साथ साथ स्पीड पे भी फोकस कर रहा है, विच इज इनक्रेडिबल। और ये चीज जो है हम इन प्रैक्टिस भी देखेंगे जब अपना एआई एजेंट बिल्ड करेंगे फॉर जॉब्स। और जो दूसरी रीजन है जिसकी वजह से जेमिनी 3.5 फ्लैश बहुत फेमस हो रहा है वो है उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर। आप अगर यहाँ पर देखें तो जो ओपन एआई का लेटेस्ट मॉडल है जीपीटी 5.5 वो $5 पर मिलियन इनपुट टोकन देता है, और जो एंथ्रोपिक के मॉडल्स हैं ओपस वो तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं। और इनके अगेंस्ट अगर हम जेमिनी 3.5 फ्लैश की प्राइसिंग देखें इनपुट मिलियन टोकन्स की तो वो सिर्फ $2 है, विच इज क्वाइट लेस। और इसी तरह हम आउटपुट कॉस्ट कंपेयर करें पर मिलियन टोकन्स तो आप देख सकते हैं कि ओपन एआई का जो 5.5 है इट इज $27, क्लाउड ओपस इज $75, विच इज क्वाइट अ लॉट। और यहाँ पर जो जेमिनी 3.5 फ्लैश है इट इज ओनली $9 पर मिलियन टोकन्स। तो इसकी स्पीड और इसकी कॉस्ट जो है कंपेयर टू द टॉप मॉडल्स जिनके साथ ये कम्पीट कर रहे हैं वो दोनों में जो है वो आउट परफॉर्म करती है। और इसी वजह से सारे जो एआई एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो अब यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि एंटी ग्रेविटी आईडीई जो एंटी ग्रेविटी 1.0 है उसके अंदर और एंटी ग्रेविटी 2.0 के अंदर जो मेजर चेंजेस हैं, जो बड़े डिफरेंसेस है वो क्या हैं, और उनको हम अभी डिस्कस करने के बाद अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में भी जो है उन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे। तो जो फर्स्ट सबसे बड़ी चेंज है वो है एजेंट मोड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ सिंगल एजेंट जो है वो आईडीई में परफॉर्म करता था, लेकिन एंटी ग्रेविटी 2.0 में मल्टीपल एजेंट की परफॉर्मेंस जो है वो आ चुकी है। आप एक टास्क अपने एआई एजेंट को जो है वो बताते हैं और वो फिर वो टास्क जो है वो आगे सब एजेंट्स को दे सकता है। ये फीचर आ चुका है एंटी ग्रेविटी 2.0 में। बैकग्राउंड टास्क जो थे ये भी बहुत ही पावरफुल फीचर है, ये नहीं सपोर्ट करता था एंटी ग्रेविटी आईडीई, लेकिन अब जो है हमें क्रॉन स्टाइल शेड्यूलिंग जो है वो नजर आ रही है। उसके बाद वॉइस कमांड्स हैं, CLI टूल है, ये भी बहुत इनक्रेडिबल अपडेट है, इसको भी आज जो है मैं इस्तेमाल करूंगा इनफैक्ट अपनी कोडिंग के लिए। उसके बाद जो बहुत ही पावरफुल एक फीचर है मेरे ख्याल से वो है इसके SDK। अगर आप अपने AI एजेंट्स बनाना चाहते हैं, अपने AI एजेंट्स बना के सेल करना चाहते हैं, तो ये फीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले मॉडल में नहीं था, अब जो है 2.0 वर्जन में है। उसके बाद ये जेमिनी के जो मॉडल्स हैं उसके बारे में बात की हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 फीचर्स हैं वो हैं सब एजेंट्स, CLI टूल, SDK और बैकग्राउंड टास्क। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये बहुत ही एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, लेकिन इस न्यूज़ से या इस इन्फॉर्मेशन से आपको रियल वर्ल्ड में कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। कोई भी इंटरव्यूअर या कोई भी कंपनी या कोई भी फ्रीलांसिंग क्लाइंट जो है वो आपको हायर नहीं करेगा अगर आपको सिर्फ इन फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जो मेन चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और इसी वजह से इन लेटेस्ट टूल्स को इस्तेमाल करके मैंने एक AI प्रोजेक्ट बनाया है जो अभी हम शुरू करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स जो है फॉलो करें। अगर सिर्फ आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा AI जो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंटली आप अपने इंटरव्यूज में या क्लाइंट्स के साथ बैठकर इन टूल्स के ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। जो वाइब कोडिंग की पहली टिप है और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिगिनर लेवल AI इंजीनियर्स गलती करते हैं, वो ये है कि आपने फॉरन प्रॉम्प्टिंग नहीं शुरू कर देनी। आपने अपने जहन में कोई अगर आपके आइडिया है, कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, कोई एजेंट बिल्ड करना चाह रहे हैं, कोई वर्कफ्लो बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपने फॉरन कोडिंग एजेंट पे जंप करके वहां पर प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं शुरू कर देने। आपके जहन में एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिकली क्या बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप फॉरन से प्रॉम्प्टिंग शुरू कर देंगे तो एक रैंडम सी, एक मेसी सी एप्लीकेशन तो बिल्ड हो जाएगी, लेकिन वो इतनी प्रॉब्लमैटिक होगी कि आप जो है फिर उसको ज़्यादा टाइम उसकी डीबगिंग और उसके सेटअप में लगा देंगे क्योंकि वो सही से परफॉर्म नहीं करेगी। और यही एक डिफरेंस है एक बिगिनर लेवल वाइब कोडर में और एक प्रोफेशनल लेवल वाइब कोडर में, कि वो पहले अपने मेंटल मॉडल को क्लियर करता है, अपनी थॉट्स को क्लियर करता है, एक टेक्निकल आर्किटेक्चर ड्रॉ करता है और फिर उस पर कोडिंग शुरू करता है स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए क्योंकि हम एक AI जॉब्स एप्लीकेशन एजेंट बना रहे हैं तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि जब इंसान एप्लीकेशन डालते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, तो वो किस तरह ढूंढते हैं और उसका जो एक परफेक्ट वर्कफ्लो है वो बेसिकली हम अपने AI एजेंट से करवाएंगे। सबसे पहले तो जो इंसान जॉब ढूंढ रहा है वो कोई एक पोर्टल ओपन कर लेता है जहां पर जॉब्स एडवर्टाइज्ड है। कोई भी पोर्टल हो सकता है, दुनिया में बहुत ज़्यादा पोर्टल्स अवेलेबल हैं। आज जो हम पोर्टल इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली जो हम अपने AI एजेंट को कहेंगे कि वहां पर जॉब्स अप्लाई करो, वो दुनिया का बेस्ट पोर्टल है इस टाइम जॉब्स के लिए, जो है लिंक्डइन। ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि वो फिर वहां पर लॉग इन करके अपनी रेलेवेंट जॉब्स ढूंढना शुरू करता है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि जब उसने टाइटल डाल दिया, लोकेशन डाल दी, सैलरी एक्सपेक्टेशंस डाल दी और सर्च पे क्लिक किया तो मल्टीपल जॉब्स अपीयर होती हैं और उन जॉब्स की फिर वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। डिस्क्रिप्शन पढ़ने से फायदा ये होता है कि उसको आइडिया हो जाता है कि क्या ये जॉब मेरे लिए रेलिवेंट है या ये जॉब मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर तो ये जॉब उसके लिए है तो फिर वो प्रोसीड करेगा, अगर तो जॉब उसके लिए नहीं है तो वो दोबारा जाएगा स्टेप 3 पे और वहां पर दोबारा डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ेगा मल्टीपल जॉब्स की, जब तक उसको उसकी रेलिवेंट जॉब नहीं नजर आती। स्टेप 5 में क्या करेगा कि वो अपना रेज्यूमे जो है उसको अपडेट करेगा, अपने कवर लेटर लिखेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो ऐड करेगा ताकि जो ATS है बेसिकली उसकी एप्लीकेशन या प्रोफाइल को पिक करे और इंटरव्यू प्रोसेस तक लेके जाए। और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के बाद वो फाइनल रिव्यू करता है अपने डॉक्यूमेंट्स को और फिर अप्लाई करता है उस पोजीशन पे। अब यहाँ पर ये फाइनल स्टेप नहीं होता। जब भी एक प्रोफेशनल बंदा जॉब ढूंढ रहा होता है तो वो बेसिकली एक जगह पे जॉब अप्लाई नहीं करता, वो मल्टीपल जॉब जो है वो अप्लाई करता है डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट पोजीशंस में। और इस सारे प्रोसेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि आपने कितनी एप्लीकेशंस डाली हैं, आपने कहाँ पर अच्छी एप्लीकेशन डाली हैं, कौन से ज़्यादा आपके चांसेस हैं नौकरी होने के, कहाँ पर कम चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने डैशबोर्ड पे आपकी शीट है उसके अंदर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ बेसिकली स्टेप 7 होती है जो कि मैनुअली करता था इंसान पहले, लेकिन आज ये सारा हमारा AI एजेंट करेगा। उसके बाद स्टेप 8 क्या होता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और इंटरव्यू की कॉल आने का मतलब है कि अब आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें भी हमारा AI एजेंट जो है वो आज हमारी हेल्प करेगा। और फिर फाइनली जो है हमें जॉब ऑफर हो जाती है जो कि हमारा स्टेप 9 है और फिर जो है हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
अब ये सारा काम तो मैनुअल था, हमने क्या करना है, इस सारे काम को ऑटोमेट करना है यूजिंग एआई, जो कि आज हमारा प्रोजेक्ट है। हम एंटी ग्रेविटी 2.0 का CLI इस्तेमाल करेंगे और जेमिनी 3.5 फ्लैश के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करेंगे। जो स्टेप 1, 2, 3 है, इसमें आपको वेब स्क्रैपिंग का पता चलेगा। लिंक्डइन के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर से हमारा जो एआई एजेंट है वो डेटा लेकर आएगा और उसके ऊपर फिर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। जो स्टेप 4 है, जहां पर डिसीजन मेकिंग है, जहां ब्रेन का काम आता है बेसिकली, कि अब आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है, अब आपने खुद डिसीजन लेना है कि क्या ये डिस्क्रिप्शन या ये जॉब मेरे लिए रेलिवेंट है या नहीं है। ये काम यहाँ पर हमारा LLM करेगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 5, ये भी हमारा जो है वो एक AI मॉडल करेगा। उसके बाद जो स्टेप 6 है, यहाँ पर आपको ह्यूमन इन द लूप समझ आएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से, जिसके बारे में जो बिगनर लेवल AI इंजीनियर्स हैं उनको एक तो पता कम है और इसके ऊपर उनका एक्सपीरियंस भी कम है। उसके बाद ये जो है बेसिकली स्टेप 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको डेटाबेस की समझ आएगी, किस तरह जो है अपनी AI एप्लीकेशन को एक डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन प्रिपेयर और इंटरव्यू, यहाँ पर भी आपको वेब स्क्रैपिंग, AI मॉडल, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको समझ आएंगी कि बेसिकली आपने अगर एक AI मॉडल से बेस्ट रिजल्ट लाने हैं तो आपको उसको हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में देनी पड़ेगी। और फाइनली फिर जो स्टेप 9 है उसमें हमने बेस्ट केस सिनेरियो लिखा हुआ है कि आपकी जो है वो जॉब हो चुकी है। तो गूगल ने एंटी ग्रेविटी 2.0 के 2 बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एक तो ये UI वाली एप्लीकेशन है जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने शुरू में भी डिस्कशन की, और जो दूसरा ज़्यादा टेक्निकल डेवलपर्स के लिए फोकस्ड है वो है एंटी ग्रेविटी 2.0 की CLI, और हमने उसी को इस्तेमाल करके अपना आज का प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करना है। और इसके इंस्टॉलेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट पे जाते हैं, फिर इसके प्रोडक्ट्स में जाके जो CLI है इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ कमांड्स देगा। इनमें से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कमांड आपने कॉपी करनी है और अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर लेनी है। तो मैंने बेसिकली एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया है AI जॉब्स एजेंट के नाम से, और यहाँ पर मैंने एक डमी CV जो है वो भी एंटर कर लिया है PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर जो CLI इंस्टॉल करने की कमांड है एंटी ग्रेविटी की, उसको मैं एंटर कर देता हूँ, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है वो, तो वो मुझे बता रहा है कि AGY इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल जब मैं AGY पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि एक इस तरह का जो UI है वो आपके सामने शो होना शुरू हो चुका होगा, और ये बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि आपका जो जेमिनी 3.5 फ्लैश है ये मॉडल जो है वो सेट हुआ है। अब मेरे पास जो है वो गूगल AI प्रो की सब्सक्रिप्शन है। अगर आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तब भी आप एक स्पेसिफिक रेट लिमिट में फॉर फ्री ये वाला मॉडल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पर्सनल इस चीज़ की टेस्टिंग नहीं की कि ये कितना देर चलता है और इसकी रेट लिमिट्स क्या हैं, बट ये मुझे पता है कि ये फॉर फ्री है। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल करें और 3.5 फ्लैश जो है उसको इस्तेमाल करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अगर आप रेट लिमिट्स हिट करते हैं तो आप ओलामा के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं लोकली, या आप ओपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत डिसेंट कोडिंग एजेंट प्रोवाइड करता है। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन या सजेशन ये है कि आप फॉर श्योर जेमिनी 3.5 फ्लैश इस्तेमाल करें ताकि आपके इस तरह के टॉप मॉडल्स पर भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। तो जो हमारे यहाँ पर स्टेप 1, 2 और 3 है, बेसिकली ये वेब स्क्रैपिंग के टास्क हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि कंपनीज जनरली क्या करती हैं कि एंटी बॉट मैकेनिज्म सेट कर लेती हैं, कैप्चाज सेट किए होते हैं। अगर आपने कभी लॉगिन किया हो तो आपको पता होता है कि पजल आती है या कोई कोड लिखना होता है। वो चीज़ें इसलिए सेट की जाती हैं ताकि इंसानों के अलावा कोई भी वो वेबसाइट्स एक्सेस ना कर सकें। लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया, ये 2 दुनिया की सबसे ज़्यादा मुश्किल वेबसाइट्स हैं स्क्रैप करने के लिए। तो इस वजह से खुद से तो हम पाइथन में कोई स्क्रैपर नहीं लिखेंगे, हम कोई बिल्ट इन टूल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा स्क्रैप करने के लिए, लेकिन आज जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है ब्राउज़र एक्ट। ब्राउज़र एक्ट बेसिकली एक बहुत ही कमाल टूल है, और करता है बेसिकली वो ये है कि आपको अलाउ करता है कि आप दुनिया में कोई भी वेबसाइट जो है उसे डेटा एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। IP बैन, रोटेशन, कैप्चास, ये जितने भी इश्यूज हैं ये हमने अब फेस नहीं करने। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ब्राउज़र एक्ट। ब्राउज़र एक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ क्रेडिट्स देता है जिसको आप इस्तेमाल करके डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अकाउंट बना लिया है और लॉगिन कर लिया है। इट इज़ अ 1 क्लिक प्रोसेस। जब लॉगिन करने के बाद अपने अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक UI शो होगा। बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर हम यहाँ मार्केट प्लेस पे जाएं तो ये आपको प्री बिल्ट जो है वो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल करके डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। अगर आप गूगल न्यूज़ से डेटा स्क्रैप करना चाहते हैं, यूट्यूब से, इंडीड से, टिकटॉक से, Amazon से, अगर आप कोई ई-कॉमर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो वेब स्क्रैपिंग का जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो है ब्राउज़र एक्ट। और इसी वजह से आज मैं इस तरह का टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि UI बेस्ड है। इट इज़ सुपर ईजी। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। हम पहले मार्केट प्लेस पे गए, उसके बाद जो ये लिंक्डइन जॉब लिस्टिंग स्क्रैपर विद ह्यूमन लॉगिन,
ये जो टेम्पलेट है इसको हमने कर लेना है ओपन। इसको ओपन करने के बाद हमने सिंपली ये वाला टारगेट यूआरएल ऐसे ही रहने देना है। ये जो कीवर्ड्स है यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे एआई इंजीनियर या जो भी हमें जॉब चाहिए, और जो सिटी है बेसिकली यहाँ पर हम सिटी भी एंटर कर लेंगे जो हमें सिटी चाहिए। उसको एंटर करने के बाद जब हम यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेम्पलेट है बेसिकली वो क्या करेगा कि वो स्क्रैपिंग शुरू कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्राउजर के थ्रू स्क्रैपिंग शुरू हो जाएगी और इसमें हमें कोई काम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय लॉगिन करने के। हाँ जी, ये देखिए ये हमसे लॉगिन मांग रहा है। योर हेल्प इज नीडेड, द एआई एजेंट पॉज्ड एंड नीड्स यू टू टेक ओवर योर ऑब्जेक्टिव, प्लीज लॉग इन यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर मैं टेक कंट्रोल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूंगा। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिज्यूम पे क्लिक कर देता हूँ कि अब मैंने जो टास्क था मेरा बेसिकली जो ह्यूमन इन द लूप वाला जो टास्क था वो खत्म हो चुका है और वापस अब एआई एजेंट जो है वो टेक ओवर कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये सर्च वाली ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली फिल होगी, उसके बाद ये जो लोकेशन वाली ऑप्शन है ये भी ऑटोमेटिकली फिल होगी। ये सारा काम बेसिकली एआई एजेंट खुद करेगा जो कि ब्राउजर एक्ट का है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि इसने एआई इंजीनियर लिखा है। उसके बाद जो ये सेकंड ऑप्शन है लोकेशन वाली, यहाँ पर ये लंदन लिखेगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, लंदन लिख रहा है और अब ये जो है जॉब सर्च शुरू करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने जॉब सर्च या जो एड्स हैं जॉब्स की वो सर्च करना शुरू कर दिए हैं। अब ये बेसिकली क्या करेगा कि ये 1 बाय 1 सारी जॉब एड्स पे जाएगा, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके टाइटल्स, उनकी सैलरी इन्फॉर्मेशन ये सारी एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके एक फॉर्मेट में, एक CSV फॉर्मेट में हमें रिट्रीव करके ला देगा। इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। इन द मीन वाइल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ये जो है टेस्ट रन किया था एंड इट वर्कड फाइन, और उसके रिजल्ट में हमें बेसिकली इस तरह की एक CSV फाइल जो है वो रिटर्न हुई है और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जॉब डिटेल से रिलेटेड, जॉब टाइटल, कंपनी का नाम, सब चीजें यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसने स्क्रैप करके ला दी है। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। जो एक दूसरा तरीका है जो इससे भी आसान है वो है इसका स्किल यूज करना। अब स्किल बेसिकली क्या चीज होती है कि अगर आपने कोई एआई एजेंट बनाया है या अगर आप कोई एआई एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आज हमारा एआई एजेंट बेसिकली एंटी ग्रेविटी है, तो स्किल क्या होता है बेसिकली एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है या ऐसी फाइल होती है जो आप एक जगह स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद आपका एआई एजेंट खुद उसको बार बार इस्तेमाल करता है जब उसको जरूरत पड़ती है। तो ये जो स्किल है बेसिकली उसका नाम है स्किल फोर्ज और हमें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपल ये जो कॉपी टू एजेंट की कमांड है वो हमने यहाँ कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद सिंपली जो हमारी एंटी ग्रेविटी की CLI है उसमें हमने यहाँ पर सिंपल वो कमांड जो है वो पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो वेब स्क्रैपिंग का स्किल था वो इसने एंटी ग्रेविटी ने इंस्टॉल कर लिया है। इसने मेरे से एक दो चीज़ों की परमिशन मांगी एंड नाउ इट हैज़ फाइनली इंस्टॉल्ड द स्किल। अब इसकी मैं एक्चुअल टेस्टिंग करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि यूज ब्राउजर एक्ट स्किल एंड स्क्रैप टॉप जॉब्स फ्रॉम लिंक्डइन। इतनी मुश्किल वेबसाइट है स्क्रैपिंग की, मुझे पता है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, और आज हम इसको एआई के थ्रू सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से अगर स्क्रैप कर पा रहे हैं, दिस इज इनक्रेडिबल एंड माइंड ब्लोइंग। फॉर एआई इंजीनियर जॉब्स इन लंदन, गिव मी द जॉब डिस्क्रिप्शन, क्रिएट अ CSV फाइल इन दिस फोल्डर। और ये देखें अब हमारा ब्राउजर जो है वो ओपन हो चुका है और क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया हुआ तो ये हमसे लॉगिन मांग रहा है। तो यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मेरे ख्याल से एजेंट जो है ये हमारा काम पे लग गया है। तो परफेक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से इसने ब्राउजर एक्ट का स्किल यूज करके 10 जो हमने इसको जॉब्स कहा था स्क्रैप करके लाने के लिए वो ले आया और उनको एक CSV फाइल में स्टोर कर दिया। अब CSV फाइल मेरे ख्याल से यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं है। मैं इसको कहता हूँ कि कन्वर्ट द आउटपुट CSV इन JSON फॉर्मेट। ये ज़रा बेटर फॉर्मेट है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक JSON फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कंपनी क्रॉसिंग हर्डल्स है, ये टाइटल है मशीन लर्निंग इंजीनियर और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ये है। तो हम एक क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ज़रा क्रॉसिंग हर्डल्स की जॉब सर्च पे जाते हैं और देखते हैं कि क्रॉसिंग हर्डल्स ने क्या ये वाली जॉब एडवर्टाइज की भी है या नहीं। लंदन हमारा जो है वो सिटी है और उसके बाद यहाँ पर हम मशीन लर्निंग रिमोट जो है एंटर करते हैं। हाँ जी, परफेक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है अराउंड 1 वीक अगो रीपोस्ट हुई है और एग्जैक्टली यही चीज़ बेसिकली हमारा जो स्क्रैपर स्किल है उसने स्क्रैप करके ला के दी है। तो इस तरह की 10 जॉब जो हैं वो बेसिकली अब हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे जो स्टेप 1, 2 और 3 थे वो हमने अचीव कर लिए हैं। अब हमने आना है स्टेप 4 में और स्टेप 4 में हमने ये डिसाइड करना है कि क्या ये जॉब जो है हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। और ये हम किस तरह डिसाइड करेंगे, हम बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हमारी CV का टेक्स्ट और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये दोनों उसको सेंड करेंगे और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ सेंड करेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम उसे बताएंगे कि आपको मैं अपनी CV और एक जॉब डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। अगर तो वो कहेगा कि येस इट इज़ सूटेबल फॉर यू एंड यू शुड अप्लाई,
तो फिर हम स्टेप 5 की तरफ जाएंगे, और अगर वो कहता है कि ये जॉब सूटेबल नहीं है तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो नेक्स्ट जॉब है उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे। और एग्जैक्टली यही काम जो मैंने आपको भी बताया है, इसको मैं एज अ प्रॉम्प्ट अपने एंटी ग्रेविटी को देता हूँ और उसको कहता हूँ कि जो स्टेप 4 का हमारा कोड है वो लिखे, और फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये बेसिकली मैंने प्रॉम्प्ट जो है वो पास किया है। आई वांट यू टू क्रिएट अ पाइथन फाइल व्हिच सेंड्स एन एपीआई कॉल टू ग्रॉक, also create a main.py file which loops over the job details that are present in .json file and sends the details along with my CV. First convert PDF to text to the LLM and let it decide on whether it's a good match or not. In the system prompt, ask it to score a match from 0 to 10. If it sends back anything above 6, then the main.py file should print the job title. Generally, also print all the job titles and their scores on the terminal when I run this main.py file. तो बेसिकली यहाँ पर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमें जॉब डिस्क्रिप्शन और सीवी के अगेंस्ट एक मैच स्कोर आ जाए, ताकि हमें पता चले कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे लिए ठीक है या नहीं। तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक .env फाइल क्रिएट करते हैं और लिखते हैं ग्रॉक API की, और ये यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रॉक क्लाइंट की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, main.py की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि API की सेट कर दो और उसके बाद हम रन करें main.py को। बताता हूँ कि आई वांट टू मैनेज माय VENV यूजिंग UV। अब मल्टीपल वेज होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेज करने के। मैं बेसिकली UV के थ्रू करना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ द बेस्ट। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत तेज़ काम करता है और बेसिकली AI एजेंट हमारा सारा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स लिख के दिखा रहा हूँ। मैं एक बड़े प्रॉम्प्ट्स के साथ भी ये काम कर सकता था। जो लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है कि वो एक बड़ा सारा प्रॉम्प्ट लिखें। उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स लिखें ताकि उनको पता भी हो कि बेसिकली वो काम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रन करते हैं UV run main.py और देखते हैं कि किस तरह परफॉर्म करेगा। हमें रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने बेसिकली सारे जॉब्स के जो स्कोर हैं वो भी हमें बता दिए हैं अगेंस्ट RCV। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा अपने आर्किटेक्चर पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टेप 4 था वो भी हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। बड़ा सिंपल काम है, अगर आपका माइंड क्लियर हो, अगर आपने पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड की भी हों तो फिर इट इज़ सुपर सिंपल। आपने सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिखने और आपका काम जो है वो क्विकली होता रहेगा। अब स्टेप 5 में हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली अपनी CV जो है उसको अपडेट करना है, और CV अपडेट करने के साथ साथ एक कवर लेटर भी लिखना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए बेसिकली मैंने क्या किया है कि ChatGPT से एक प्रॉम्प्ट लिखवा लिया है, और वो प्रॉम्प्ट बड़ा जो है वो सोफिस्टिकेटेड है। प्रॉम्प्ट ये है कि फॉर ईच जॉब पोस्टिंग क्रिएट अ टेलर्ड CV एंड कवर लेटर ऑप्टिमाइज्ड फॉर ATS एंड अलाइन्ड विद जॉब रिक्वायरमेंट्स। Extract and incorporate relevant keywords, skills and technologies from the job description where they genuinely match the candidate's existing experience. उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ डूज एंड डोंट्स बता दिए हैं कि ओनली रिफ्रेज, रीऑर्गेनाइज एंड एम्फसाइज इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल CV। जनरली जो CV है बेसिकली वो एक प्रोफेशनल ATS फ्रेंडली CV होनी चाहिए विद अ कस्टम कवर लेटर फॉर ईच जॉब, क्योंकि जो मेन दो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी जॉब एप्लीकेशन में वो एक तो CV होती है और दूसरा होता है कवर लेटर। ये दोनों काम बेसिकली हमारा AI एजेंट लिखेगा। तो उसके बाद हमें जो है आउटपुट में 2 फाइल्स मिलेंगी, एक तो हमारी PDF फॉर्मेट में फ़ाइल होगी और एक हमारी डॉक्स फॉर्मेट में फ़ाइल होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो PDF की फाइल्स हैं उसमें फॉर्मेटिंग एरर होता है, या अगर आपने उसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ चेंज करनी है तो PDF डायरेक्ट एडिटेबल नहीं होती, और इस वजह से फिर हम डॉक्स की जो फॉर्मेट की फ़ाइल है उसको भी हम क्रिएट कराएंगे। इस सिंपल प्रॉम्प्ट को मैंने करना कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने एंटी ग्रेविटी में पेस्ट कर देना। अगर आपने पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया हो टेक्निकल आर्किटेक्चर में और मेंटल मॉडल क्लियर करने में, तो फिर उसके बाद वाइब कोडिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम बहुत क्विकली ये काम कर रहे हैं, और वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पहले जो है हमने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की हुई हैं और हम क्लियर हैं अपने माइंडसेट में कि हम बेसिकली इस एप्लीकेशन से क्या कराना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर हमसे ये कुछ परमिशन मांग रहा है, हम देख के इसको येस कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्विकली एक बहुत कमाल फीचर दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि एंटी ग्रेविटी 2.0 में बैकग्राउंड टास्क की जो कैपेबिलिटी है वो भी आ चुकी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा कोड काम कर रहा है, लेकिन वो खुद जो है एंटी ग्रेविटी वो शेड्यूल फंक्शन कॉल करके वेट पे चला गया। वो यहाँ पर कह रहा है कि आई विल नाउ पॉज एंड वेट फॉर द पाइपलाइन एग्जीक्यूशन और द टाइमर टू कंप्लीट, और बेसिकली यहाँ पर बैकग्राउंड में कोड काम कर रहा है। अभी आप दोबारा देख सकते हैं कि इसने खुद से वर्किंग जो है वो शुरू कर दी है, और ये अगेन उसने चेक किया है कि मेरा जो टास्क है वो कितना अचीव हुआ है। जब नहीं अचीव हुआ, अभी यहाँ पर हमारे जो CVs हैं वो जनरेट हो रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। उसने यहाँ पर एक लॉग जनरेट किया है कि आई विल पॉज अगेन एंड वेट फॉर द पाइपलाइन टू फिनिश और द टाइमर टू ट्रिगर। जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता होगा कि ये सब काम किस तरह करते हैं। तो अब ये बैकग्राउंड टास्क रन हो रहा है, जैसे ही हमारा टास्क जो है वो अचीव होता है तो फिर वहाँ से हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली अब हमारी जो फाइल्स थी, बेसिकली जो CVs थी अकॉर्डिंग टू ईच जॉब, वो अपडेट हो चुकी हैं और नई CV जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं।
यहाँ पर आप लेफ्ट पेन में देख भी सकते हैं कि हर फोल्डर के अंदर एक कवर लेटर की फाइल है, पीडीएफ और डॉक्स, और सीवी की फाइल है, पीडीएफ और डॉक्स। इसने हमें कुछ समरी भी प्रोवाइड की है कि इसने डॉक्यूमेंट जनरेटर बना दिया है, एलएलएम की जो लॉजिक है उसको इम्प्रूव किया है और पाइपलाइन जो है वो ऑटोमेट कर दी है। अब क्या करना है, हमने सिंपल main.py रन करनी है और ये सारे स्टेप ऑटोमेटिकली होंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली, उसमें हमने अपनी सीवी ओपन करनी है, हमने सीवी देखनी है कि हमारी सीवी देखने में ठीक लग रही हो, और हमने फिर उसको अप्लाई कर देना है। ये बेसिकली हमारा ह्यूमन इन द लूप इंटरवेंशन है। अभी तो हम कोड लिख रहे थे, जब मैं फाइनल एप्लीकेशन बिल्ड करूंगा तो हमें एक ही फाइल रन करनी पड़ेगी, और उस फाइल को भी हम इनफैक्ट ऑटोमेट करेंगे शेड्यूल टास्क के थ्रू, जो कि एंटी ग्रेविटी 2.0 का लेटेस्ट फीचर है। तो हम अभी क्या करते हैं, हम कोई एक सीवी जो है उसको ओपन करके टेस्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीवी जो अपडेटेड थी वो बड़ी प्रोफेशनल लग रही है, बहुत ही बेसिक तरीके से इसने सीवी बनाई है। और आज के दौर में सिंपल सीवीज जो है वही प्रोफेशनल सीवीज होती हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई कलर ऐड करने की या बहुत ज़्यादा कह लें सोफिस्टिकेटेड सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल प्लेन जो बेसिक सीवी होती है वो ही सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल सीवी होती है। तो ये हमारी सीवी जो है वो अपडेट हो चुकी है एज पर द जॉब। हमने अब क्या करना है, सिंपल जाना है लिंक्डइन पे, लिंक्डइन अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाके हमने बेसिकली अप्लाई कर देना है। ये काम भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं ऑटोमेट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट ब्राउजर एक्ट के थ्रू ही हम ऑटोमेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने एक दो प्रॉम्प्ट्स ही लिखने हैं और आपका ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये भी ऑटोमेट हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल, जैसे मैंने बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर हमें ह्यूमन इन द लूप रखना चाहिए, ताकि हम 100% श्योरिटी से काम करें और कोई भी एरर की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम किल कर दें। तो यहाँ तक हमारा स्टेप 6 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 7 और स्टेप 8 में। और इसमें हमने करना क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम यहाँ पर 10 जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, इन 10 जॉब्स की जो डिटेल्स हैं बेसिकली वो हम चाहते हैं कि एक ऐसी फॉर्म में आ जाएं, एक ऐसे डेटाबेस में स्टोर हो जाएं जिनसे हम बाद में इंटरैक्ट कर सकें या जिसको हम बाद में देख सकें। और यही काम जो है अब हमने करना है। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक गूगल शीट क्रिएट करेंगे और उस गूगल शीट के अंदर हम डेटा सेंड करेंगे। SQLite भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्टग्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटाबेस ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस पर्पस के लिए बेस्ट जो डेटाबेस है वो है गूगल शीट्स। अब हमने क्या करना है बेसिकली कि उस डॉक्यूमेंट की जो आईडी है वो यहाँ पर आपको टॉप पे नज़र आएगी, /D के बाद ये एडिट से पहले जो नंबर होता है ये बेसिकली गूगल शीट्स की आईडी होती है। इसको हमने यहाँ कॉपी कर लेना है। और अगेन प्रॉम्प्ट के लिए मैंने क्या किया, मैं दोबारा ChatGPT पे आया हूँ और उसको मैंने अपना जो गोल था वो बता दिया है कि हर जॉब एप्लीकेशन की एक नई रो जो है बेसिकली वो मुझे इस शीट में एडिट चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है, आईडी मैंने उसको खुद दे दी थी। इस प्रॉम्प्ट को मैं करता हूँ कॉपी। तो यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट इसको पेस्ट कर देंगे। एक चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन करनी है कि आई विल ऐड द रिक्वायर्ड क्रीडेंशियल्स इन अ सेपरेट फाइल। अब ये है क्या चीज़, ये मैं आपको बताता हूँ। अब खुद से तो यहाँ पर मैं UI में आके चीज़ें एंटर कर सकता हूँ क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ। आप यहाँ टॉप राइट पे देख सकते हैं मेरा यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है। लेकिन जब मैं कोड के थ्रू इसको एक्सेस करूँगा तो मेरा कोड बेसिकली कैसे लॉग इन करेगा, उसके पास कौन से क्रेडेंशियल्स होंगे कि वो इस शीट को एक्सेस करे और इस शीट के अंदर डेटा एंटर करे। इस काम के लिए हमें एक स्पेशल क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ते हैं और वो बहुत ही सिंपल हैं, 2-3 क्लिक्स में वो हो जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करने हैं। आपने सिंपल जाना है गूगल क्लाउड के कंसोल पे। कंसोल ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने टॉप लेफ्ट पे प्रोजेक्ट्स पे जाना है। यहाँ पर अगर आप पहली दफ़ा ओपन कर रहे हैं कंसोल, इसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको माय प्रोजेक्ट या न्यू प्रोजेक्ट जो है वो शो होगा। हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ टॉप राइट पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। इस प्रोजेक्ट का हम नाम रख लेते हैं AI जॉब्स एजेंट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखना ज़रूरी नहीं है। तो ये हमने न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिए। आपने इस न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट भी करना है। उसके लिए दोबारा हम यहाँ टॉप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो AI जॉब्स एजेंट है इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने गूगल ड्राइव API ये यहाँ पर हमने ओपन करना है। गूगल ड्राइव API को हमने यहाँ पर इनेबल कर लेना है। अब हम चलेंगे अपनी गूगल शीट्स API पे। तो गूगल शीट्स API को भी यहाँ पर हम इनेबल कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें वो खुद प्रॉम्प्ट कर रहा है टू कॉल दिस API फ्रॉम योर ओन एप्लीकेशंस, जो कि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। यू मे नीड टू क्रिएट क्रीडेंशियल्स। तो ये क्रिएट क्रीडेंशियल्स पे यहाँ पर आप क्लिक कर दें या लेफ्ट पे ये क्रीडेंशियल्स पे यहाँ पर आप क्लिक कर दें, एक ही बात है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो हमें एक नोट प्रोवाइड कर रहा है कि वी नीड टू कॉन्फ़िगर द OAuth कंसेंट स्क्रीन। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन लेफ्ट पे OAuth कंसेंट स्क्रीन अवेलेबल है, इसको हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये गेट स्टार्टेड, बहुत सिंपल है। ऐप नेम है हमारा AI जॉब्स एजेंट। उसके बाद जो यूज़र सपोर्ट ईमेल है यहाँ पर हम अपनी AI विद हसन ईमेल सेटअप कर लेते हैं। ऑडियंस जो है वो हम एक्सटर्नल रख लेते हैं या इंटरनल, इट इज़ नॉट सुपर इंपॉर्टेंट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हमारी AI विद हसन होगी। तो इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं और ये हमारा
क्रिएट हो जाएगा कंसेंट स्क्रीन। तो कंसेंट स्क्रीन सेटअप करने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट OAuth क्लाइंट पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन टाइप में हम डेस्कटॉप ऐप रख लेंगे। नाम जो है हम इसका रख लेते हैं AI ऑटो अप्लाई जॉब्स एजेंट और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें जो है ये कुछ आईडी और सीक्रेट पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर स्टफ है, आपने किसी के साथ इसको शेयर नहीं करना। मैं भी इसको डिलीट कर दूंगा। एक तो ये ऑप्शन है कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। दूसरी जो बेटर ऑप्शन है वो ये है कि आप ये जो डाउनलोड जेसॉन के ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लें। अब जो बेसिकली हमने फाइल डाउनलोड की है क्रीडेंशियल्स की, उसको हमने उस फोल्डर में जाके पेस्ट करना है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, जिसमें हम AI एजेंट क्रिएट कर रहे हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट सीक्रेट जो है वो पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आकर मैं इसको कहता हूँ कि आई हैव एडेड क्रीडेंशियल्स फॉर यू टू एक्सेस द गूगल शीट, ट्राई एंड सेंड डेटा नाउ। इसको यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको बताया है कि मैंने अपनी जो क्रीडेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन थी वो एंटर कर दी है, ये मेरे से लॉगिन मांग रहा है। इसने ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर टैब जो है वो ओपन किया है। यहाँ पर मैं अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको क्लिक कर लूँगा। ये हमें अब कह रहा है कि गूगल हैजंट वेरीफाइड दिस ऐप। इसको हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल। हम बेसिकली इसको एक्सेस दे रहे हैं कि हमारी गूगल शीट्स के साथ ये एप्लीकेशन इंटरैक्ट कर सके। अब हमें टॉप लेफ्ट पे बता रहा है कि द ऑथेंटिकेशन फ्लो हैज़ कंप्लीटेड, यू मे क्लोज दिस विंडो। अब अगर मैं इस शीट को ओपन करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो जॉब डिटेल्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा जो AI एजेंट है वो पुश कर रहा है। 3 जॉब्स की डिटेल्स आ चुकी हैं, ये 4th वन की भी आ रही हैं। इंटरव्यू के प्रेप मटेरियल अकॉर्डिंग टू द जॉब एंड माय CV। उसके बाद जो स्टेटस है हमारा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब का अप्लाइड है। तो यहाँ तक हमने जो अपनी कंप्लीट पाइपलाइन थी लाइव डेटा स्क्रैप करने से फ्रॉम लिंक्डइन टू द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस एंड मेंटेनिंग अ गूगल शीट विद ऑल द एप्लीकेशंस, ये हमने जो है वो क्रिएट कर लिए। अब हमारा फाइनल जो काम है उसके ऊपर हम अपना काम शुरू करते हैं। वो फीचर है बेसिकली शेड्यूल टास्क का। अगर यहाँ पर मैं एंटी ग्रेविटी ओपन करूँ तो आपको याद होगा कि शुरू में मैं वीडियो की मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास शेड्यूल टास्क की जो है वो ऑप्शन है। ये शेड्यूल टास्क बेसिकली करता क्या है कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट को एक स्पेसिफिक शेड्यूल पे ये रन करेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा एंटी ग्रेविटी 2.0 के UI में। यहाँ पर हम ऐड प्रोजेक्ट पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ ऐड फोल्डर, और उसके बाद ये जो हमारे फोल्डर है जिसमें हमने सारा कोड लिखा है इसको ऐड कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि AI जॉब्स एजेंट जो है वो हमारा फोल्डर ऐड हो चुका है। अब हम चलेंगे शेड्यूल टास्क पे और यहाँ पर हमने न्यू पे क्लिक कर लेना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम इसको कह देते हैं डेली अप्लाई जॉब्स टास्क। हम चाहते हैं कि डेली 9 AM पे हमारा जो एजेंट है बेसिकली वो नई जॉब सर्च करे। नई जॉब सर्च करने के बाद उसका जो डेटा है उसको स्क्रैप करे और उसके बाद फिर जो पूरी पाइपलाइन है कि CV अपडेट करना, उसके बाद जो है CV डॉक्स की फॉर्म में लेकर आना और फिर जो हमारा गूगल शीट है उसको अपडेट करना, ये सारा काम हम चाहते हैं कि डेली 9 AM पे खुद ब खुद एंटी ग्रेविटी 2.0 करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट जो है वो एंटर कर देते हैं। और प्रॉम्प्ट के लिए मैंने क्या किया, अगेन ChatGPT में मैं गया हूँ, मैंने अपना गोल जो है वो इसको बताया कि ये मैं करना चाहता हूँ और उसके बाद उसने हमें एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। और ये प्रॉम्प्ट हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी और ये जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली ये अपने AI एजेंट को पास कर देंगे। तो इसको यहाँ पर मैं शेड्यूल कर लेता हूँ और अब आप देख सकते हैं इनफैक्ट कि हमारे शेड्यूल टास्क में एक ये जो टास्क है ये भी अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही कमाल फीचर है और इसमें आपकी 100% एंड टू एंड जो पाइपलाइन है वो ऑटोमेट हो जाती है। आप इसको एक्चुअली में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जॉब्स अप्लाई करने के लिए और आप इसको एक CV में AI पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सकते हैं विच विल बी इनक्रेडिबल एंड विच विल हेल्प यू अ लॉट। So I hope that this was helpful. Thank you for watching it till the end and see you in the next one.